हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एस्ट्रोफाइल टैरो पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन में आगे को बढ़ रहे होंगे। तो मैं हर बार की तरह फिर से एक नई रीडिंग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को रीड करेंगे। देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है अभी। जय माँ काली, जय काली। तो कार्ड आ चुके हैं। ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी अभी इस वक्त ऐसी है कि आप प्लान बना रहे हैं, कहीं दूर जाने की प्लान बना रहे हैं। आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह से आप कहीं दूर जाने की आपकी प्लानिंग हो रही है। बहुत सारे लोग विदेश जाने की प्लान बना रहे हैं, या फिर आप अपने घर से हैं। अगर आपने रूम रेंट लेकर के रखा हुआ है तो शायद आप अपने घर जाने की प्लान बना रहे हैं। कहीं भी तो आप जाने की प्लान बना रही हैं, या फिर कहीं घूमने का मन कर रहा है तो कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तो आप किसी भी तरह का कहीं दूर जाने की प्लान तो बना रहे हैं, चाहे वो कम दिनों के लिए हो या हमेशा के लिए हो। तो ये तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं सो किसी सिचुएशन में कोई इमोशनल ऐसी बातें हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उन बातों को आप आगे बढ़ाएं या न बढ़ाएं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग किसी से प्रेम करते हों और चाहते हों कि अपना मन का बात तो वो सामने वाले को बताएं ना बताएं, या पहले अपना कैरियर सेटल कर लें, पहले वो खूब ढेर सारा पैसा कमा लें, उसके बाद वो कहेंगे। तो इस तरह की बातें आपके मन में चल रही है। हालांकि आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आप अच्छे खासे मनी माइंडेड इंसान हैं और आपके पास मनी भी बहुत है। जैसा कि दिखला रहा था एम्परर, जो ये बतला रहा है कि आपके लाइफ में पैसे अच्छे हैं, आपके पास तजुर्बा भी बहुत अच्छा है। आपने बहुत कम उम्र में जीवन के इतने सारे ठोकरे खा के बैठे हुए हैं, जिस वजह से अब आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आप बहुत ही शांत और एक सुलझे हुए इंसान बन चुके हैं। और फिर ये भी दिखला रहा है द वर्ल्ड, जो अब आप जिस सिचुएशन में थे अब तक, उस सिचुएशन से अब आप बिल्कुल 90 डिग्री पर अब आपका जो है समय चेंज हो रहा है। एक साइकिल है जिस साइकिल में आप खुद को बार बार बंधा हुआ सा, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कोई एक साइकिल है जो साइकिल को आप एक साइकिल ख़त्म करते हैं, फिर दोबारा से उसी साइकिल में फिर आप फंस जा रहे हैं। एक समस्या को आप ख़त्म करते हैं कि सामने आपके सामने दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या चीज़ है जिस वजह से आप एक ही लूप में बार बार फंस जा रहे हैं। तो ये तो अब तक की आपकी एनर्जी है। अब मैं और आगे देखूं तो मुझे ये समझ में आ रही है कि आपके जो ऐसे कुछ शत्रु हैं जो आपके पीछे कभी कटारी लेके घूमा करते थे, वो नहीं चाहते थे कि आप जीवन में किसी भी तरह की सफलता को प्राप्त करें, किसी भी तरह की खुशियों का आप हकदार हों। तो उन्हें ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उस वजह से क्या था कि आप बहुत परेशान थे कि इनसे किस तरह से निपटारा किया जाए। तो आने वाले समय में, जैसा कि ये कार्ड कह रहे हैं, आने वाले समय में जो शत्रु आपके पीछे कटारे लिए घूमा करते थे, तो ऐसा देखने में आ रहा है कि अब उनके हालत बहुत ख़राब होने वाली है। वो उनके ऊपर एक डेविलिश एनर्जी का प्रभाव रहेगा। वो हालांकि बहुत फैसिनेट एनर्जी में रहेंगे, बहुत बुद्धिमान इंसान हैं। उनके अंदर ये कोई आज जिस दुश्मन
का मैं एनर्जी को कैच कर पा रही हूँ, वो दुश्मन आपकी फेमिनाइन एनर्जी में है। एक फेमिनाइन है जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं, वो बहुत फैसिनेट एनर्जी में है, बहुत ही अपने आप को हर तरह से बुद्धिमान समझदार इंसान समझती है, वो डिपेंडेंट भी हैं, लेकिन उनके ऊपर नेगेटिविटी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। वो अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहती, वो नहीं चाहती हैं कि आप उनसे आगे बढ़ जाएं, वो चाहती हैं कि आप उनके अंदर में काम करें, चाहे कुछ भी हो जाए आप उनसे आगे ना बढ़ सकें, और इस वजह से वो आपको बांध के रखना चाहती है। वो आपको हर सिचुएशन में आपको बांध के रखना चाहती हैं। एक तरह से कहें तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहती हैं, वो बस चाहती हैं कि आप किसी भी तरह से उसके साथ बंधे रहें, उसके साथ रहें, उसके पास रहें, और वो जो है सो आपको बस छलती रहे, आपके साथ आप परेशानियां क्रिएट करती रहें, और आप चुपचाप जो है सो उस चीज़ को बर्दाश्त करते रहें, देखते रहें। तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई आपको इस तरह से छलते रहे और आप ये सब कुछ देखते रहें। मैं थोड़े से और कार्ड देखना चाहूँगी कि हालांकि आप में ज्ञान की तो कमी नहीं है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, फिर ये लेडी जो है वो आसपास की है, आपके घर की है, कहाँ की है, और वो क्यों आपको पकड़ के रखना चाहती है, वो क्यों आपको छोड़ना नहीं चाहती, और आपके माध्यम से अपने सारे कार्य को फुलफ़िल करना चाहती है। वो आपको अपना मोहरा बना के अपने सारे इमोशंस को फुलफ़िल करना चाहती हैं। तो ये लेडी कौन है माँ काली, कृपया कर हमें बताएं। आप इनसे अलग तो होंगे, बहुत जल्दी आप इनका साथ छोड़ेंगी, उस सिचुएशन में आप ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं, आप हट तो जाएंगे, लेकिन ये लेडी है कौन जिसकी एनर्जी को मैंने कैच किया है, ये आपके आसपास के हैं, आपके घर के हैं, कौन है माँ? जय माँ। अच्छा ये जो लेडी का निकल के आया है, ये बहुत दुखी लेडी है, ये जो भी है बहुत दुखी है, अंदर से बहुत टूटी हुई है, बहुत पेन में है, बहुत पेन में है। इसके देखिए ये बर्डन इसके इस कार्ड के नीचे भी था, द एम्परर के नीचे भी, और इतना सफ़र करने के बाद भी ये बर्डन आया ही, यानी कि ये चाहती है कि आपकी लाइफ में हर वक्त बर्डन की स्थिति बनी रहे, आप हर वक्त टेंशन में रहें, आप कभी खुश ना रहें, सबों के साथ आपका ये लड़ाई झगड़ा करवाना चाहती है, दंगा फसाद करवाना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि आप खुश रहें, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, या अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ें, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहती है, ये आपको हमेशा बांध के अपने साथ ही रखना भी चाहती हैं, और सोचती हैं कि आपके जितने भी अंदर की बातें हैं वो आपके बातों को लेकर के बाहर फैलाए, लोगों को बोले, आप लोगों को बतलाए, और आपकी लाइफ में हमेशा उथल पुथल मचा के रखें। ये दूर की नहीं है, ये आसपास की ही है, ऐसी जगह की है जो हर वक्त जिसकी नज़र आप पे बनी रहती है, जो हर वक्त आपको वॉच आउट करती रहती है। तो देखिएगा ये लेडी दूर की तो नहीं है, तो जाहिर है कि ये आसपास की ही होगी, या घर की ही होगी, या आपके कोई रिश्तेदार होगी, ऐसी होगी जो हर वक्त आपको देखते रहती है, और ऑलरेडी इसने जीवन में बहुत धक्के खाए, बहुत दर्द को झेला है उसने, बहुत तकलीफ़, बहुत पेन को सहा है इसने, तो वो इस तरह की अभी उसकी एनर्जी है कि वो पेन में है, और वो ये भी नहीं चाहती है कि आप खुश हों, आप उसे छोड़ करके आगे निकल जाएं, आप उसकी वैल्यू ना करें, उसकी कदर ना करें। वो हर वक्त चाहती हैं कि आप मारपीट में फंसे रहें। आप 10-10 का 2 बार आना, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्स, जो ये दिखलाता है, एक 10 ऑफ वॉन्ड्स उसकी एनर्जी को बतला रहा है जो इतनी पेन में है वो, और एक 10 ऑफ वॉन्ड्स जो ये उसकी माइंडसेट ऐसी है कि वो भी बर्डन में है और आपको भी बर्डन देना चाहती है,
आपके लिए भी वो हर वक्त मैनिफेस्ट करती रहती है कि आप भी बर्डन में रहें, सबसे मारपीट, आपकी लड़ाई झगड़े होते रहे, कलह क्लेश आपके जीवन में कराना चाहती हैं कि आप हर वक्त कलह क्लेश में फंसे रहें, परेशानी में रहें, उलझन में रहें, हमेशा अपनी सिचुएशन में स्टक रहें। तो इस तरह की उसकी एनर्जी है और वो नहीं चाहती। तो क्या ऐसा होगा? और ये टेम्परेंस जो कि आप हैं, आपको कहा जा रहा है कि हाँ, इसके इस तरह के बिहेवियर से आप सच में बहुत अशांत तो हैं। अभी आपका मन बेचैन है, लेकिन बहुत जल्दी यूनिवर्स आपको तोहफा दे रही है। बहुत जल्दी ही यूनिवर्स आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आ रही हैं, क्योंकि आप प्रभु के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। प्रभु हर वक्त आपको देखते रहते हैं, जैसा कि ये टेम्परेंस को मैं देख रही हूँ। तो क्या इसकी ये इंसान ऐसे ही रहेंगे आपके साथ या चेंज भी होंगे? प्रभु ये मुझे बताइए, क्या ये इनकी सोच आपके लिए ऐसी ही रहेगी, बनी रहेगी, या कुछ चेंज भी होगी? माँ काली बताएं, इनकी सोच क्या ऐसी ही बनी रहेगी? जय माँ। बिल्कुल भी नहीं, इनकी सोच ऐसे बिल्कुल नहीं बनी रहेगी। आने वाले समय में ये आपसे बहुत प्यार करेंगी, आपको समझेंगी। हो सकता है कि ये घर के ही कोई ऐसे मेंबर हैं जिनके मन में आपके लिए बहुत करवाहट है, बहुत तकलीफ़ें हैं किसी चीज़ को लेकर के। हो सकता है कि किसी ने आपके खिलाफ़ इनको बहुत भड़काया है, बहुत बरगलाया है, जिस वजह से क्या है कि इनके मन में आपके खिलाफ़ बहुत अभी ज़ख्म है। लेकिन आने वाले समय में ये ज़ख्म प्यार में बदलने वाला है। और जब आप चमकेंगे आ गया, ये मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रांगली बतला रहा है कि ये आपके घर की कोई महिला है, आपके अपने ही घर की कोई महिला है। हो सकता है कि वो आपकी सास हो या आपकी सिस्टर इन लॉ हो, तो आपकी देवरानी हो, जेठानी हो, आपकी कोई लेडीज़ जो आपके घर में हो, आपकी क्या कहते हैं, ननद कह सकते हैं, ननद हो। तो जो आपसे बहुत क्लोज में है, जो लेडी जो आपको हर वक्त देखते रहती है, वॉच आउट करते रहती हैं, तो उनके मन में आपके लिए अभी बहुत गुस्सा भरा हुआ है। इसी वजह से वो आपके साथ इस तरह से कर रही हैं। लेकिन आने वाले समय में वो ऐसा नहीं करेंगी। आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, या आने वाले समय में आप ज़रूर ऐसा कुछ करेंगे जिनसे उनको आपकी अहमियत का पता लगेगा। मैंने 2 कार्ड को छिपा के रखा हुआ है यूनिवर्स, ये मैंने 2 कार्ड को छिपा करके रखा हुआ है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो आने वाले समय में ये आपसे अथाह प्रेम करेंगी, बहुत प्रेम करेंगी, जिसकी कोई तुलना नहीं है। वो उनके लिए आप ही सब कुछ हो जाएंगी। और कब होंगी? जब आप अभी ऐसा कुछ कार्य करेंगे, भविष्य में आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे चारों तरफ आपकी वाहवाही होगी। लोग आपकी न चाहने पर भी, इनके न चाहने पर भी लोग आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे, आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। तो उस परिस्थिति में ये अगर नहीं भी चाहे ना, भले ही ये भारी मन से ही करे, लेकिन इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि आपकी सास जो आपको अभी अपने दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, वो आपसे अभी बहुत क्रोधित हैं, बहुत दुखी हैं, या आपकी ननद हैं या आपकी जेठानी जी हैं, कोई भी हैं जो अभी आपको दिल से अपना नहीं मानती हैं। वो आपको चाहती हैं कि आप हर वक्त दुखी रहें, परेशान रहें, उसी तकलीफ़ में आप पड़े रहें, बर्डन में रहें, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट को देखा है, बहुत दुख को झेला है उन्होंने, और वो देख रहे हैं कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं, आप सारे कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। लोग आपके
लिए आपकी तारीफ़ें कर देते होंगे इनके सामने, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सो इन्हें हजम नहीं होती होंगी। इस वजह से क्या है कि वो चाहती रहती हैं, हर वक्त मैनिफेस्ट भी करती रहती हैं कि आप हमेशा तकलीफ़ में रहें, आपके जीवन से कभी तकलीफ़ ख़त्म ना हो, आपका मन हमेशा अशांत रहे, आप हर वक्त सबसे लड़ते रहें, झगड़ते रहें। तो जैसा कि फिर मैंने पूछा कि क्या इसी ऐसा ही चलता रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। तो आने वाले 6 महीने में, 6 सप्ताह में, सप्ताह तो नहीं कह सकते हैं, 6 महीना तो लग ही जाएगा। 6 महीने के बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी तारीफ़ें होंगी, आपकी लोग जय जयकार करेंगे। और ये चीज़ जब वो देखेंगी कि आप वाकई में एक लाइट हैं उनके लिए भी, और एक समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा लाइट है, और इस लाइट को जितना कॉपरेट किया जाएगा, जितना सहयोग किया जाएगा, तो वो समाज के लिए भी फ़ायदाकारी होगा, और उनके घर को तो रोशनी करेगा ही, और साथ ही में समाज को भी रोशनी करेगा। तो ऐसे लाइट वाले इंसान को भला कोई कैसे पसंद नहीं कर सकता है। तो ये क्वीन ऑफ कप्स भी बतला रहा है कि उनमें इमोशंस की कोई कमी नहीं है, वो बहुत इमोशनल भावुक इंसान हैं, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से, कुछ उनके पुराने अनुभव की वजह से, वो शायद बहुत पुराने ज़माने की होंगी, उनकी सोच बहुत पुराने ख़यालात के होंगे, और जीवन में उन्होंने इतना संघर्ष को फेस किया है, इतना संघर्ष देखा है उन्होंने, कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग कोई खुश रहे। तो लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, और आप क्या हैं इस चीज़ को वो जैसे ही समझने लगेंगी कि आप रियल में एक इंसान हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसा इंसान उनके पास है, उनके साथ में रह रहा है। इस चीज़ को जब वो समझने लगेंगी, जब उनकी कद्र करने लगेंगी वो आपकी इस अहमियत को, तो देखिएगा यही प्यार, ये जो नफ़रत है वो प्यार में बदल जाएगा। तो ये इंसान जो आपको हमेशा आपके पीछे कटारी लिए घूमा करती हैं, वो समय ऐसा करवट लेगा कि वो बाद में आपकी थाली लेकर के आपके पीछे, आपकी आरती उतारने के लिए आपकी थाली लेके पीछा करेंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करते हैं आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।